डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं, टेंस आते हैं? नहीं आते? तो भाई आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको टेंस ही नहीं आएंगे तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस को चेंज कैसे कर पाओगे? कैसे कर पाओगे? अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नहीं पता, कॉन्टिन्यूअस का रूल नहीं पता, परफेक्ट का रूल नहीं पता, कैसे करोगे आप लोग चेंजेस टेंस में? कितनों को कहा है ये आपके टीचर ने? बहुत सारे टीचर्स ने आपको कहा होगा कि भाई अगर आपको टेंस नहीं आते तो आप नहीं बना पाओगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन आज मैं आपको कहती हूँ कि भले ही आपको टेंस आए या ना आए, आज आप यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख के जाओगे टेंस में क्या चेंजेस आते हैं। अगर आपको आज तक नहीं पता तो आज इस वीडियो के बाद में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चुटकियों में आप टेंस को चेंज करोगे। करना क्या है, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, बहुत अटेंटिव रहना है और देखना है कि कहाँ कहाँ मैं क्या क्या चेंजेस आपको बताने वाली हूँ, बस वो ध्यान में रखना है। तो बस चलो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कहाँ कहाँ पे चेंजेस आते हैं। देखिए 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। टेंस अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। 4 इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज होता है चेंज इन टेंस। कौन सा होता है सबसे पहले वाला? चेंज इन टेंस, जो कि मैं आज आपको बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। राइट, फर्स्ट होता है राइट। सेकेंड होता है चेंज, कहाँ पे? चेंज इन प्रोनाउन। जिन बच्चों को नहीं आते बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आज। पहला चेंज होता है चेंज इन टेंस, ठीक है, चेंज इन प्रोनाउन। तीसरा चेंज होता है सैड या अलग अलग टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे। सैड या सैड टू का यूज मिलेगा आपको वहां पे, तो उसके जगह पे हमें क्या यूज करना है? वो टू यूज। ये चेंज आता है वो टू यूज। कहाँ पे? इनको हटा के हमें क्या यूज करना है। एंड जो फोर्थ चेंज होता है वो होता है इन्वर्टेड कॉमाज रिमूव करके सेम वो टू यूज। क्या करना है? ये 4 चेंजेस आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला चेंज होता है चेंज इन टेंस, ठीक है। सेकंड चेंज होता है चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं? एक आप अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखोगे तो हर सेंटेंस में आपको या तो सैड मिलेगा या फिर सैड टू मिलेगा, तो उनको यू हटा के हमें क्या यूज करना है? वो टू यूज। हमें क्या यूज करना है? इनको रिमूव करके, ठीक है। थर्ड चेंज ये होता है। फोर्थ चेंज इन्वर्टेड कोमाज। इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच पर जाते हैं तो इन्वर्टेड कोमाज हमें स्टार्टिंग में मिलेंगे और हमें उन्हें रिमूव करना होता है। तो उन्हें रिमूव करके हमें वो टू यूज, क्या यूज करना है? ये 4 चेंजेस अगर आपने समझ लिए तो समझ लीजिए आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आ गए। लेकिन आज मैं आपको केवल बताने वाली हूँ चेंज इन टेंस। कैसे हम टेंस को चेंज करेंगे वो सीखते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है कि जब हम एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरीके से जब हम पास्ट पे जाते हैं तो पास्ट के सेंटेंस, अब आपने क्या किया? प्रेजेंट के चारों को चेंज कर दिया पास्ट के चारों में, राइट। अब जब हम पास्ट के सेंटेंस पे जाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मीन्स 2 ही चेंजेस आते हैं पास्ट में। प्रेजेंट मीन्स आपके सामने पास्ट के केवल 2 तरीके के सेंटेंस आएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आएगा या फिर आएगा आपके सामने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, राइट। विल वुड में चेंज होता है शैल शुड, चलो वो एक अलग मैटर है। ये क्या बता दिया मैम आपने? हमें तो टेंस आते ही नहीं है ना, हमें कैसे पहचान होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है? ये तो हमें पता ही नहीं है। आप तो बता रहे थे ना जिनको टेंस नहीं आता आप उनको सिखाओगे। यस, वेट तो कीजिए। दिमाग के ऊपर से अगर ये सारी चीजें चली गई है ना तो ये वीडियो अब आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। अब आप देखिए कि अगर आपके सामने वर्ब कौन सी आती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, तो आपको क्या यूज करना है, ठीक है। वो एक अलग फैक्ट है जो कि मैंने आपको बताया। अब देखिए, अगर आपको भाई डायरेक्ट सेंटेंस तो आपको दिया जाएगा, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में आपको मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नजर, इतना तो आप पहचान ही लोगे ना कि कौन सी फॉर्म आई है। अगर आपको सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है या फिर डूडज नजर आते हैं तो आपको क्या करना है? अगर आपको मेन वर्ब फर्स्ट नजर आ रही है, सिंपल सेंटेंस है, मीन्स वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है? आपको मेन वर्ब सेकंड में चेंज कर देना। मीन्स अगर आपको वहां पे ईट लिखा हुआ मिल रहा है तो उसे आप कर दोगे एट में। अगर सिंगुलर नंबर है उसके साथ में ईट्स लगा हुआ मिलेगा तो आपको चेंज कर देना उसको एट में। लेकिन अगर बाई चांस सेंटेंस या तो किसका है, नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में डूडज नजर आ रहा है, तो तब आप क्या लिखोगे? तब आप उसे चेंज कर दोगे डिड में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये है पास्ट इंडेफिनिट। अगर सेंटेंस में आपको इजारा नजर आ रहा है
यहाँ पे मैंने वर्ब मेंशन नहीं की क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही यूज होती है, मीन्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो मेन वर्ब में तो कोई चेंज आपको नहीं करना। हाँ, अगर आपको इस आरएम नजर आ रहा है डायरेक्ट सेंटेंस में तो आप उसे चेंज कर दीजिएगा वोज वर्ब में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आप उसको वोज में चेंज कीजिएगा, और अगर प्लूरल नंबर है तो आप उसको वर्ब में चेंज कीजिएगा। चलो, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अब अगर सेंटेंस में आपको हैज हैव नजर आ जाता है तो आपको चेंज करना है हैड में। यहाँ पे भी मैं वर्ब मेंशन नहीं कर रही, वाई, बिकॉज परफेक्ट में एंड यहाँ पे भी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी, तो चेंज करने की कोई नीड नहीं है। तो अगर आपको हैज हैव नजर आ जाता है तो आपको सीधा चेंज करना है उसको हैड में। परफेक्ट हो गया ये। अगर आपको, तो ये तो हो गए। अब यहाँ पे मैंने हैड क्यों, देखिए क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको हैज हैव बीन मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हैज हैव को हैड में चेंज कर देना, खत्म बात। अब देखिए, अगर आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए, देखिए यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, हमने उसको चेंज किया था मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये मत सोचेगा कि वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, नहीं, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। क्या करना है आपको, अगर आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है तो आपको क्या करना है, हैड यूज करना है वहां पर, हैड प्लस वर्ब थर्ड। अब मैंने यहाँ पे वर्ब थर्ड क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, लेकिन जब हम हैड लगाएंगे तो उसके साथ में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना। ये है पास्ट इंडेफिनिट और ये है पास्ट परफेक्ट। तो इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। वोज वर, ठीक है, अभी बताया था मैंने, वोज वर किस में चेंज हो जाएगा, हैड लग जाएगा और बीन लग जाएगा, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब आपके सामने वोज वर्ब का सेंटेंस आएगा तो उसमें ऑलरेडी आपको वर्ब में आईएनजी लगी हुई मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हैड लगाना है, वोज वर्ब को रिमूव कर देना है, हैड के साथ में बीन लगाओगे और उसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दोगे, ये टेंस। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया है। तो आपको बस ये चार्ट याद करना है। अब आगे देखिए, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर आपको फ्यूचर में विल नजर आ रहा है तो क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। शैल का क्या करेंगे, शुड करेंगे। कैन का क्या करेंगे, कुड करेंगे। मे का क्या करेंगे, माइट करेंगे। दैट्स ऑल, खत्म। यही है चेंजेस टेंस को लेके, जिसके बारे में आप परेशान रहते हो कि क्या चेंज करेगा। टेंस चेंज करने के लिए आएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये चार्ट याद करना है। आपको इजारा नजर आ गया तो वोज वर्ब करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, हैज हैव है तो हैड करना है, मेन वर्ब सेकंड है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, वोज वर्ब आ गया तो हैड बीन कर देना, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, दैट्स ऑल। यही आपको करना है और टेंस की टेंशन खत्म। वैसे टेंस आने चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि आपको टेंस नहीं आने चाहिए। टेंस आपके लाइफ में हर स्टेप पे काम आते हैं अगर आप इंग्लिश के लर्नर हो तो, ठीक है। तो टेंस भी कर लीजिए, लेकिन अभी एग्जाम बहुत पास में है, आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन करनी है, बहुत ज़्यादा सब कुछ हेक्टिक हो रखा है आपके लिए, तो बस ये याद कीजिए और अपने पेपर को अच्छा करके आइए। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल समझा देती हूँ, शायद आपको बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, ये सबसे पहले देखिए, ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, यहाँ पे मैंने कोई प्रोनाउन चेंज करना नहीं सिखाया आपको, ठीक है। ये है सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस। देखिए सेंटेंसेस बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर आपको पता हो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, फिर इंटरोगेटिव आ जाते हैं, इंपेरेटिव आ जाता है, एक्सक्लेमेटरी आ जाते हैं, ऑप्टेटिव आ जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के जब सेंटेंसेज हम सीखते हैं तो सबका रूल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने असर्टिव सेंटेंसेज लिए हैं और उनमें भी ज़्यादातर मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेज लिए। अब देखिए असर्टिव सेंटेंसेज में क्या चेंजेस आते हैं। मैंने आपको बताया कि 4 चेंज आपको करने हैं, टेंस चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है, सेड या सेड टू को चेंज करना है, एंड इन्वर्टेड कोमास रिमूव करके क्या यूज करना है वो चेंज आएगा। तो पहले आप ये देख लीजिए, अगर सिंपल सेंटेंस है तो अगर सैड है तो हम उसको सैड ही रहने देंगे, अगर सैड टू है तो हम टोल्ड में चेंज करेंगे, और इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके हम यूज करेंगे दैट को। तो 3 चेंजेस ये हो गए, और जो प्रोनाउन चेंज होता है वो होगा और जो टेंस चेंज होगा वो होगा। अब देखिए, गीता सैड टू मीरा, गीता ने मीरा को कहा, रमेश इज क्लेवर, रमेश चालाक है। अब आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये 2 पार्ट है, इसमें 2 क्लोज है, इसमें एक क्लोज ये वाली है एंड एक क्लोज ये वाली है, राइट। ये जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला इन्वर्टेड कोमास के अंदर, इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड
स्पीच। तो ठीक है, इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि जब आगे हम आगे करेंगे इनको तो दोनों बार बार रिपीट होएगा। इन्वर्टेड कोमास से बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए यहाँ पे सेट टू आया है, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि सेट टू की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, टोल्ड लगाएंगे। तो ये हो जाएगा गीता टोल्ड, गीता टोल्ड, ठीक है। सेट टू रिमूव हो गया, किसको कहा, मीरा को कहा, तो ये हो जाएगा मीरा, गीता टोल्ड मीरा। अब क्या है, इन्वर्टेड कोमास है, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट हो जाएगा, दैट रमेश, रमेश मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे प्रोनाउन यूज नहीं किए हैं, मैंने यहाँ पे सारे नाउन यूज किए हैं। वैसे तो क्या होता है कि इन्वर्टेड कोमास हटा के स्मॉल लेटर लिखा जाता है, बट चूंकि यहाँ पे नाउन यूज हुआ है, किसी का नेम आया है, तो जब हम किसी का नेम लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, तो रमेश। और इस आरएम की जगह पे भी मैंने आपको क्या बताया, वॉज, तो ये हो जाएगा रमेश वॉज क्लेवर, इन्वर्टेड कोमास रिमूव हो जाएगा, दैट्स इट। गीता टोल्ड मीरा दैट रमेश वॉज क्लेवर। नेक्स्ट देखिए, राजा सैड, तो देखिए यहाँ पे सैड टू तो नहीं है, तो मैंने क्या लिखा है वहां पे, सैड को सैड में ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा राजा सैड, राजा सैड। इन्वर्टेड कोमास रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, राजा सैड दैट। अब टीचर का टी स्मॉल में लिखेंगे क्योंकि किसी का नाम नहीं है, तो टीचर, अभी क्या पता है विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, दैट टीचर वुड टीच हिस्ट्री, आगे सारा सेम, आगे कोई चेंजेस मैंने लिया ही नहीं है इसमें, तो ये हो जाएगा राजा सेड दैट टीचर वुड टीच हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, दे सेड टू मी, अब यहाँ पे सेड टू आया है तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे टोल्ड लगाएंगे, दे टोल्ड मी, राइट, इसको रिमूव कर दिया। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो टोल्ड तो यूज कर देते हैं और टोल्ड के साथ में टू भी लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है, ऐसा मत कीजिएगा, सेड टू पूरा रिमूव होगा, ये हो जाएगा दे टोल्ड मी, क्या कहा मुझे, कविता वेंट देर। अब देखिए वेंट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मैंने अभी आपको बताया कि अगर सेकंड फॉर्म आई तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये कविता, चूंकि कविता नेम है किसी का तो कैपिटल वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे, कविता वेंट सेकंड फॉर्म है तो क्या करेंगे, हेड लग जाएगा यहाँ पे, और वेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गो वेंट गोन होता है, हेड गोन देयर, दैट सोल, और यहाँ पे फुल स्टॉप। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स मोहन हैज डन इट, ये मैं नहीं करा रही आपको, आप खुद करोगे इसको, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजोगे कि आप इसको इंडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे। बस ये है टेंस चेंज, कुछ भी नहीं है टेंस चेंज, अच्छे से समझ लीजिए, नंबर ये एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, और आपको अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है। अब आप टेंस में कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। बट वैसे डायरेक्ट पे मैं सारी की सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ प्रोनाउन चेंज, बट मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अच्छे से प्रोनाउन चेंज करने सिखाऊंगी कि प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। तो ये चार्ट आप याद कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।